गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्कूल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे लगभग 10 से 15 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। देखिए क्लास 9th का ये चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने टॉपिक्स को कैसे डिवाइड किया है। पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है। उसके बाद क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है। फिर उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। जो हॉलो सिलेंडर होता है, सिलेंडर पढ़ेंगे उसमें हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे हॉलो सिलेंडर क्या होता है। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल एंड हेमिस्फेरिकल सेल। जैसे फुटबॉल हो गया, या फुटबॉल को हाफ कर दे, हेमिस्फेयर बना दे, तो उसका हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और वो एक सेल की तरह हो, मतलब खाली हो, अंदर से खोखला हो, तो उसका कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो ये काफी बड़ा चैप्टर है। सिलेबस में आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आर एस अग्रवाल पढ़ रहे हैं, आर डी शर्मा पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। लगभग 200, इसमें आपको 200 पेज का ये पूरा पीडीएफ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। देखिए इन ज्योमेट्री अ थ्री डायमेंशनल शेप कैन बी डिफाइंड एज अ सॉलिड फिगर। जितना भी थ्री डायमेंशनल शेप होता है उसको हम एक सॉलिड फिगर की तरह डिफाइन करते हैं, जिसमें क्या हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो। ठीक है, उन्हें हम लोग सॉलिड फिगर की तरह देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिलेंडर है, क्यूब है, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म या फिर इसको बोल सकते हैं क्यूबॉइड बोल सकते हैं, स्फेयर है, पिरामिड है, कोन है। तो इन सब फिगर, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड्स है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबका सरफेस एरिया हमें कैसे निकालते हैं, ठीक है, इनका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक देखिए क्या है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में क्या क्या चीजें होता है, एक क्यूबॉइड कैसा होता है। तो एक क्यूबॉइड जैसे आप एक ऐसे कमरे में हैं जिसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, और लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो जो शेप हो गया हमारा कैसा हो गया, क्यूबॉइड। एग्जांपल के लिए जैसे ये एक बॉक्स हो गया, इस बॉक्स को अगर हम लेते हैं तो ये कैसा है, इसमें देखिए लेंथ हो गया, ठीक है, ये आपका ब्रेथ हो गया, ये अगर इसको ले ले तो इसको हाइट मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा क्यूबॉइड हो जाएगा। अगर यही लेंथ, ब्रेथ और ये जो हाइट है सब इक्वल हो, तो वैसे फिगर को हम लोग क्यूब बोलते हैं। लेकिन अभी हमें क्यूबॉइड पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या होता है। फेसेस, फेसेस किसको बोलते हैं, जैसे अगर इसी को हम देखते हैं ध्यान से, तो ये इसका एक फेस हुआ, तो जस्ट ये जो फेस हुआ सेम एग्जैक्टली पीछे भी इसका एक फेस होगा, तो दो हो गया। ये सामने ये तीसरा हो गया, इसके जस्ट पीछे चार, और ये जो है एक पांच, और इसके जस्ट पीछे छह। तो टोटल फेसेस कितने हो गए इसके, छह। तो यही यहाँ दिया हुआ है, टोटल फेस कितने होंगे कीवर्ड में, छह। अब दूसरा है वर्टेक्स। वर्टेक्स एक रहता है तो वर्टेक्स लिखते हैं, एक से ज्यादा है तो वर्टिसेस लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए वर्टिसेस कहाँ है, एक देखिए ये, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, यही होता है शीर्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं इसका शीर्ष है। ठीक है, जैसे अगर हम इस सॉलिड को लेते हैं तो इसमें कहाँ कहाँ होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्टिसेस हो गया। ठीक है, इसको शीर्ष कहते हैं हिंदी में। एच, एच का मतलब होता है किनारा। कितने किनारे होंगे इसमें, देखिए एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, चार ये हो गया, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और एक और है ये वाला 12। टोटल किनारा कितना हो गया, 12। इसको हम सॉलिड को लेके देख भी सकते हैं किनारा, एक ये किनारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर ये ऊपर कर देते हैं, पांचवा, छठा, सातवां, इसको कर देते हैं 8, 9, 10, इसको कर देते हैं 11, और टोटल कितना, 12। जो काउंट कर लिए थे उसको मैंने फिर छोड़ दिया, तो टोटल कितने हो गए, 12। तो इस तरीके से हमने देख लिया क्यूबॉइड में कितने फेसेस हैं, 6, वर्टिसेस कितने हैं, 8, और एजेस कितने हुए, 12। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं इसका, और लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, और लेंथ ऑफ द डायगोनल। इसमें तीन चीज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पहला है टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस कौन कौन सा है इसमें, देखिए 6 सरफेस हमने पढ़ा था। ये सामने हो गया, इसके जस्ट पीछे एक ये, और इसके जस्ट इधर पीछे एक ऊपर, और एक जस्ट नीचे। तो 6 फेसेस को एरिया अगर निकाल के हम आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो अब देखिए अगर ये नीचे ये एक सरफेस है, ये फिगर में ऐसे दिख रहा है, लेकिन है कैसा, ये एक फ्लैट फिगर है। जैसे ये कैसा है, अगर इसका एरिया में निकालना है तो इस एल में इस बी से अगर गुना कर देते हैं तो हमारा एरिया निकल जाएगा। वैसे ही इसको अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एल बी, तो ये हमारा नीचे वाले बेस का एरिया निकल जाएगा एल इंटू बी। और जितना नीचे वाला होगा सेम ऊपर भी क्या होगा, उतना ही होगा। अब इसका अगर हमें निकालना हो, ये
ये भी एक फेस है, इस फेस का अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये बी है और ये एच है, तो बी में एच से गुना कर देंगे तो बी एच, ये इसका एरिया हो गया। और जस्ट इसके सामने भी एक ऐसा ही है, तो ये भी बी एच हो गया। अब ये सामने वाले फेस का निकालते हैं, ये जो सामने फेस हमारा है, इस फेस का अगर हम निकालते हैं तो इसमें देखिए ये क्या है, एल है और ये एच है, तो ये भी एच होगा, तो एल इंटू एच इसका हो गया। और जस्ट इसके पीछे भी एक फेस होगा, उसका भी क्या होगा, एल इंटू एच। तो देखिए कैसे निकाले हमने, एक फेस को निकाला, सेम वैसा ही है, और टोटल 6 फेस है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको सबको ऐड कर देते हैं। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू एल बी मिलके कितना हो गया, 2 LB प्लस बी एच मिलके कितना हो गया, 2BH, और प्लस वैसे ही लास्ट में ये LH है और एक पीछे भी था, तो 2LH। 2 कॉमन कर लेंगे, इसको लिख देंगे LB प्लस इसको BH, और ये LH है, इसको HL भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। दूसरा है इसमें लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल में क्या होता है, जैसे एक रूम है, ऊपर और नीचे छोड़ दीजिए केवल फॉर वॉल का, तो वॉल का इसमें भी अगर निकालेंगे तो ये ऊपर और नीचे का छोड़ देते हैं, LB और LB को छोड़ देते हैं, बाकी सबको अगर ऐड कर देते हैं तो फोर वॉल का क्या हो जाएगा, एरिया, यानी लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, टू, देखिए ये सामने वाला जो है फेस ये लेंगे, और इसके पीछे तो 2 क्या हो जाएगा, LH, और प्लस इधर क्या है, BH, तो ये भी BH है, 2BH। 2 अगर कॉमन कर लेते हैं और H दोनों में है, H भी कॉमन कर लेते हैं, तो L प्लस B बचेगा, यही क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। अब है एक लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, डायगोनल का लेंथ कैसे निकालेंगे। अब डायगोनल का लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डायगोनल कैसे, देखिए इसका डायगोनल का लेंथ अगर हमें निकालना है तो पहले समझना है कि इसमें डायगोनल होगा क्या। जैसे अगर ये एक बेस है, ये एक रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगल है, तो इसमें अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ जो क्रॉस आपका जाता है वही क्या हो जाता है, आपका डायगोनल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 2D शेप में, लेकिन ये हमारा थ्री डी है, तो 3D में क्या होगा, एक यहाँ से लेके यहाँ, यानी कि एक कमरे में जो सबसे बड़ा रॉड आप रख सकते हैं उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, वही आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। अब इसका लेंथ कैसे निकालते हैं तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये देखिए, ये वाला हम लोग ले लेंगे, ये कितना होता है ये निकाल लेंगे। और ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ, ठीक है, तो उसमें हमें क्या चाहिए, ये जो बेस पे हमारा एल और बी था, ठीक है, इसका डायगोनल हमारा जो है वो बेस बन गया, और ये हाइट बन गया, और ये हाइपोटेनस बन गया, यानी कि अपना जो डायगोनल है वो हाइपोटेनस की तरह है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम हाइपोटेनस निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, इसमें अगर हम एफ सी निकालते हैं तो एफ सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसका, एफ एच का स्क्वायर और प्लस एच सी का स्क्वायर। अब सबका वैल्यू रख देंगे, एफ सी का स्क्वायर बराबर एफ एच कितना है, ये कैसे निकलेगा, एल और बी मालूम है, तो ये कैसे निकलता है, राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों का स्क्वायर रूट में, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। और एच सी जो है हमारा एच है, तो एच का स्क्वायर, तो एफ सी स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट हटेगा तो कितना मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा एच स्क्वायर, यानी एफ सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यही हमारा डायगोनल होता है, डायगोनल बराबर क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम फिगर है, आगे चलते हैं। यहाँ दिया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूबॉइड। इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हमें अगर सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, अगर हम टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला लगाते हैं, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यू सबका दिया है, इसमें पुट कर देंगे, L का वैल्यू दिया हुआ है 6, ठीक है, B हमारा कितना है, ये 2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और H हमारा कितना है, 4 है, फिर H 4 है और L कितना है, 6 है, सबको ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 24। इसको ऐड करेंगे, 2 × 44 यानी कि 88। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, ठीक है, इसका रेशियो दिया हुआ है 6:4:2, और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, रेशियो को है, इसको हम लोग मान लेंगे लेट,
लेंथ इक्वल टू 6a, ब्रेथ इक्वल टू 4a एंड हाइट इक्वल टू 2a। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, ये वैल्यू भी हमारा दिया हुआ है 35200। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो 2 × LB प्लस BH प्लस HL और इक्वल टू 35200 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो को उधर भेज देंगे, वो डिवाइड हो जाएगा और इधर वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। L और B दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a और इंटू 4a प्लस B इंटू एच करेंगे यानी कि 4a और इंटू 2a, फिर H इंटू एल करेंगे H यानी कि 2a और इंटू 6a और इक्वल टू 35200 और बाई 2, ये कट जाएगा 17600। ठीक है, इसको कर लेंगे 24a², 16a² और ये 12, तो 12 और ये हो जाएगा 8, 20 और 20 और 24, ये हमारा मिलेगा कितना? 44a² इक्वल टू 17600। a² बराबर, अब देखिए 44 से ये डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्ट डिवाइड डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 बार में डिवाइड होगा और ये 0 0 यानी a² बराबर 400, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 20। इसमें माइनस वैल्यू क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ या जो भी है हाइट, उसको माइनस में हम लोग नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो गया? 20। अब यहाँ से हम लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ हमारा कितना है? 6a यानी 6 इंटू 20 120, ब्रेथ 4 इंटू a यानी कि 4 इंटू 20 80 और h हमारा हो जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20 यानी कि 40। पूछ रहा है फाइंड द ब्रेथ, ब्रेथ पूछ रहा है तो इसमें ब्रेथ की वैल्यू 80 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इस तरीके से इसको हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटरनल मेजरमेंट ऑफ ए क्यूबोइडिकल रूम। एक रूम है जो 15 मीटर क्या है? लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है और 4 मीटर क्या है? उसकी हाइट है। द रूम हैज टू बी पेंटेड अलोंग विद द सीलिंग, सीलिंग को पेंट करना है और चारों वॉल को पेंट करना है। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज रेस 17 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द टोटल कॉस्ट टू बी पेंट। पेंटिंग जब करते हैं तो नीचे वाले को पेंट नहीं किया जाता है। इसमें क्लियर दिया हुआ है क्या करना है, इसको पेंट करना है। रूम हैज टू बी पेंट अलोंग विद सीलिंग, सीलिंग के साथ पेंट करना है, यानी कि फोर वॉल और सीलिंग को पेंट करना है और कॉस्ट भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फोर वॉल और सीलिंग का हम क्या करेंगे? एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ फोर वॉल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें सब कुछ दिया हुआ है। 2, एल की वैल्यू कितना है? 15। इसको पहले हम लोग लिख लेंगे ऊपर। ठीक है, लेंथ बराबर 15, ब्रेथ बराबर 6 और हाइट बराबर कितना? 5। फिर फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ फोर वॉल, ये हो जाएगा कितना? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 में 2 से करेंगे 8, 8 से इसमें करेंगे ये 8 हो जाएगा 168 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। ये चारों वॉल का एरिया हो गया। नेक्स्ट इसमें हम लोग सीलिंग का भी एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग का एरिया कैसे निकलता है? सीलिंग लेंथ और ब्रेथ होता है सीलिंग में, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 और इंटू 6, 90 मीटर स्क्वायर। तो दोनों को ऐड कर देंगे, वही एरिया को हमें क्या करना है? पेंट करना है। तो एरिया टू बी पेंटेड कितना हो जाएगा? एरिया टू बी पेंटेड इक्वल टू 168 प्लस 90, तो ये बन जाएगा हमारा 258 मीटर स्क्वायर। ये एरिया को हमें पेंट करना है और 1 मीटर को पेंट करने में कितना लग रहा है? 17 रुपया। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 258 और इंटू 258 और इंटू 17, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए 17 से 8 में पहले कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 136 का 6 और 13 बच गया। 17 से 5 में करेंगे 85, 85 में 13 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना? 98 का 8 हो जाएगा, फिर 9 बच गया। 17 में 2 से करेंगे 34, और 34 और 9 हमारा कितना हो गया? 43, यानी कि ये हमारा हो जाएगा प्राइस।
देखिए इसका आंसर जो है 4386 ही होगा, इतना रुपीस होगा। ऑप्शन सही ऑप्शन दिया हुआ नहीं है इसमें, आंसर यही करेक्ट है। नेक्स्ट है द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 6√3 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2√3 सेंटीमीटर। देखिए क्या कर रहा है, सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो क्वेश्चन में दिया है कि L प्लस बी प्लस एच इक्वल टू 6√3। उसके बाद दिया इट्स डायगोनल इज 2√3। डायगोनल डायगोनल का अगर हम देखेंगे तो डायगोनल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है, 2√3। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, इस डायगोनल को लिख देते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 2√3। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, रूट को उधर ले जाएंगे तो इसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा कितना, 2√3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 3 यानी कि 12। इसका वैल्यू पता है हमें, इसका वैल्यू पता है और हमें निकालना क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे क्या होता है, 2 × LB प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है। और इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये एक फॉर्मूला पे है, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, अगर आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी सी और प्लस सी ए होता है। तो सेम इसी फॉर्मूला पे है और ये निकालना है, अगर ये निकालना है तो इसको इधर माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस कितना, ये टर्म यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस टर्म को अगर माइनस कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमें पता है 6√3, तो 6√3 रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका वैल्यू हमने 12 निकाला है, 12 रखेंगे। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 3 का 3, तो 36 × 3 कर लेंगे, ये हो जाएगा 108 और -12। इसको जब माइनस कर देंगे ये हमारा आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन में है देखिए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम ऑफ द डायमेंशन 10 मीटर बाई 10 मीटर एंड बाई 5 मीटर। तो अगर एक रूम में अगर सबसे बड़ा हमें कोई रॉड रखना है तो वो उसके डायगोनल के बराबर होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे लेंथ ऑफ, पहले आप जो गिवन दिया है वो लिख लेंगे, लेंथ ऑफ द रूम इज 10, ब्रेथ कितना है 10 एंड हाइट 5। उसके बाद हम निकालेंगे लेंथ ऑफ दैट रॉड इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 प्लस 100 और प्लस 25 यानी कि रूट अंडर 225 इक्वल टू 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉड का साइज हो जाएगा। मीटर में दिया है तो मीटर में इसको लिखेंगे। ठीक है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, ये सेम क्वेश्चन है, 10 × 10 × 5 है, ये एनसीईआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 80 मीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है जैसे अगर कोई गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पेरीमीटर का मतलब लेंथ, ब्रेथ लेंथ और ब्रेथ, यानी कि ये सबको अगर जोड़ देते हैं तो पेरीमीटर हो जाएगा, यानी कि 2 लेंथ और प्लस ब्रेथ इक्वल टू दिया है 80। विच ऑफ द फ्लोइंग कुड बी द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट साइड, तो इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें से साइड इसका एक पॉसिबल साइड है। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर में क्या होता है, एक बड़ा होगा और दूसरा क्या होगा, छोटा होगा, और उसका क्या दिया हुआ है 80 मीटर दिया हुआ है। और विच ऑफ द फ्लोइंग इज कुड बी द लेंथ, क्या कह रहा है, कुड बी द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट साइड, उसके किसी भी एक साइड का लेंथ इनमें से कौन सा हो सकता है बताना है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आगे l प्लस बी का वैल्यू जो होगा ये उधर जाके कट जाएगा और 40, यानी दोनों जोड़ के 40 होगा। अब ऑप्शन देखिए इसमें से कौन सा हो सकता है, कोई एक साइड का लेंथ इसमें पूछ रहा है, तो दोनों जोड़ के अगर 40 है तो क्या एक साइड सिर्फ 40 हो सकता है, नहीं होगा। क्या एक साइड सिर्फ 50 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये 30 पॉसिबल है, एक अगर 30 हो जाता है तो दूसरा 10 हो सकता है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 40 करेंगे तो दूसरा 0 हो जाएगा, तो वो तो रेक्टेंगल होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबल है, तो 1
ओनली वन आंसर हो जाएगा। देखिए, हमीद हैज बिल्ड क्यूबिकल वाटर टैंक है, क्यूबिकल है तो अगले चैप्टर में हमें पढ़ना है क्यूब, तो उसमें देखेंगे। अभी हम क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं तो क्यूबॉइड के क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, मैरी wants to decorate her Christmas tree. She wants to place the tree on a wooden box covered with the colored paper with picture of Santa Claus on it. She must know the exact quantity of paper to buy this purpose if the box has length, breadth and height 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 20। ये एक बॉक्स है, इसको डेकोरेट करना है और डेकोरेट करने के लिए क्या है, ये स्क्वायर साइज का ये पेपर है, तो ये कितना उसको खरीदना पड़ेगा ताकि इससे यह डेकोरेट कर पाए। तो सबसे पहले जहां पेपर लगाना है उस पूरे एरिया को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो देखिए पेपर का क्या दिया हुआ है, ये जो ये जो कीबोर्ड है इसका दिया हुआ है टोटल क्या, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है। तो देखिए लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर और हाइट है उसका 20 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे बॉक्स का, क्या होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये हो गया 2 LB यानी 80 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 20 प्लस एच 20 और इंटू 80। सबको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 32, 8 में 4 से करेंगे 3200, ये कर देंगे, ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 1600। सबको अगर ऐड करते हैं 40 और ये हो जाएगा 56। ठीक है, 5600 और इंटू 2 यानी कि 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इतने पूरे एरिया को हमें इस स्क्वायर शीट से ढकना है तो कितना चाहिए, तो इसका एरिया भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारा पेपर है, ठीक है, स्क्वायर शीट पेपर का एरिया भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ इसको भी निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट पेपर इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 इंटू 40, क्योंकि स्क्वायर है तो ये हो गया हमारा कितना 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एक पेपर का हमें पता है कि कितना है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टोटल हमें कितना रखना है 1112। देखिए कितना है 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर एक पेपर का। हमें पता चल गया एरिया, टोटल एरिया कितना ढकना है पता चल गया, तो नंबर ऑफ पेपर कितना लगेगा, नंबर ऑफ पेपर सीट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेपर सीट इक्वल टू टोटल एरिया और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, जो हमारा एक का एरिया है, तो ये हो जाएगा कितने बार में जाएगा 7। यानी टोटल हमें 7 ऐसे पेपर सीट चाहिए जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ढक सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था जिसमें एक क्यूबॉइड शेप का ये बॉक्स है, इसके ऊपर इसको प्लेस करना है और इसको क्या करना है, इस पेपर की सहायता से कवर करना था। तो इसका हमने क्या किया, पूरा एरिया निकाल दिया, फिर इसका एरिया निकाल दिया, एक का एरिया, और इसमें क्या किया डिवाइड कर दिया, जिससे पता चल गया कि हमें कितने ऐसे सीट लगेंगे इसको ढकने में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या आ गया, क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड को हम बाद में पढ़ेंगे, क्यूबॉइड नहीं, टॉपिक क्यूबॉइड ही है। नहीं ये तो क्यूब आ गया। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है गलत, ये क्या हो गया क्यूब है। ठीक है, अगले में हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि क्यूब का हमने टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।